So this is the next lecture for atomic and molecular physics. लास्ट लेक्चर में किया था एलएस कपलिंग कि कैसे मेरे लेवल्स, एक लेवल जो था वो फर्दर स्प्लिट हुआ स्पिन स्पिन में, फिर एल में स्प्लिट हुआ और फिर जे में स्प्लिट हुआ। तो मैंने एग्जांपल लिया था 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो मुझे उस वीडियो में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, तो मैंने बड़ा एग्जांपल लिया था। आज स्टार्ट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन से, एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हें बहुत इजी लगेगा, एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो कितना इजी है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन पे एग्जांपल देंगे, वहां एक एग्जांपल दिया था, आज कोई दूसरा एग्जांपल करेंगे एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन। तो मान लेता हूँ मेरे को कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 3s1, मतलब अपने ऐसे करते हैं ना, मैंने मान लो लिथियम लिखा है, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s1, एटॉमिक नंबर 3 2s1। तो ये कुछ ऐसा होगा। सोडियम का अगर करूंगा 11 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये मैंने किसका लिखा है सोडियम का 3s1। तो अब इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है s की वैल्यू कितनी है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की s की वैल्यू कितनी हो सकती है 1/2, लिख दिया। s लेवल है, क्या है s के अंदर l की कितनी वैल्यू होती है 0, l की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर p होता तो l की वैल्यू 1, यहाँ 0। अब s और l एक ही है, मतलब मल्टी l तो नहीं है, मल्टी l तो नहीं है। अगर L1 L2 होता तो मैं L1 L2 को पहले कंबाइन करके कैपिटल L लिखता, S1 S2 होता तो कैपिटल S लिखता, बट एक ही है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत इजी है। L है S है, इनको कंबाइन करके J लिखो, इनको कंबाइन करके J लिखो, कितना आएगा 0 + 1/2 0 - 1/2, यानी कि 1/2 आएगा। मतलब ये जो लेवल स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो लेवल स्प्लिट ही नहीं हो रहा है। s = हाफ बनेगा पहले, उसके कोरस्पॉन्डिंग l = 0 बनेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग j = हाफ बनेगा। ये लेवल स्प्लिट ही नहीं हो रहा है। तो इसका टर्म सिंबल कैसे लिखोगे, s इज हाफ, तो 2s + 1 कितना आएगा 2, s का वैल्यू हाफ + 1 दैट इज 2 2। मेरा l का वैल्यू कितना है 0 मींस s, और j का वैल्यू कितना है हाफ। तो ये मेरा इसका टर्म सिंबल आ गया, टर्म सिंबल 2s हाफ। बहुत इजी था, 3s1 इजी था। अब देखते हैं 3p1 3p1 3p1, यानी कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, s का वैल्यू हाफ, p में है, मतलब l = 1। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो j की कितनी वैल्यू आएगी 1 - 1/2 1/2 1 + 1/2 3/2। तो इनके बीच में कुछ और आएगा, 1/2 में एक जोड़ोगे तो कितना आता है 3/2, इनके बीच में कुछ और नहीं आएगा। यानी कि इस बार जो आपका j लेवल है वो 2 लेवल आ गए, s = हाफ। अब देखना तो है नहीं कि एक ही s की वैल्यू है तो ऊपर नीचे का कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा, l की वैल्यू भी 1 है, j का वैल्यू क्या है 1/2 और 3/2। कौन सा नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा 1/2 नीचे जाएगा लोएस्ट, तो j 1/2 j 3/2। अगर इसका टर्म सिंबल लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, टर्म सिंबल ऐसे लिखा जाता है 2s + 1 l j। s की वैल्यू अगर हाफ है तो 2s + 1 कितना आएगा, s का वैल्यू अगर हाफ है 2s + 1 का वैल्यू, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी और डिजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट, स्टैटिस्टिकल वेट कोई भी टर्म यूज हो सकती है, ठीक है। तो 2s + 1 कितना आएगा 2, यानी कि मेरा जो सिंबल है वो 2 है। l l = 1, l = 1 के लिए कौन सा सिंबल लिखता हूं मैं p, और j का वैल्यू कितना है 1/2 3/2 1/2 3/2। कितना आसान है। अब देखते हैं 3d1, जैसे यहाँ 3s1 लिखा 3p1 लिखा, 3d1 देखते हैं, ठीक है। नोट करना है तो नोट करो, वरना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखते हैं 3d1, बहुत आसान होगा, हटा देता हूं इसे। ठीक है 3d1, ठीक है।
एक ही इलेक्ट्रॉन है, डी है, डी में एल का वैल्यू होता है 2, 1 है मींस एस का वैल्यू हाफ, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो जे का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2। वैसे जब एक इलेक्ट्रॉन होता है ना तो जे को छोटा लिखते हैं, एल को भी छोटा लिखते हैं, एस को भी छोटा लिखते हैं। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दो आ जाते हैं तो एल एल को कंबाइन करके कैपिटल एल बन जाता है, एस एस को कंबाइन करके कैपिटल एस बन जाता है, और जो जे आता है वो भी कैपिटल आता है। तो यहाँ क्या होता है, छोटा सिंबल यूज कर सकते हैं, मतलब ये जे, ये जी, जिससे हमें ये पता लगता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, एस। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ध्यान में रखना चाहिए। 2 माइनस 1/2 3/2, 2 प्लस 1/2 5/2। मतलब तुम देख रहे हो जब भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है और एल का वैल्यू 0 नहीं है तो जे के हमेशा दो लेवल आ रहे हैं। अब जे 3/2 आ गया और 5/2 आ गया, तो कैसे स्प्लिट होगा? सबसे पहले एस तो हमारा आ रहा है हाफ, फिर एल हमारा आ रहा है 2, और जे में स्प्लिटिंग हो रही है 2 की, तो कौन सा नीचे जाएगा 3/2, कौन सा ऊपर जाएगा 5/2। इसका टर्म सिंबल लिखोगे तो क्या आएगा 2, L इक्वल टू 2 मतलब D, और J का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2 और 5/2। तो ये तरीका है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला इजी था, 2 इलेक्ट्रॉन में देखो। तो 2 इलेक्ट्रॉन में जो लास्ट टाइम किया था वो थोड़ा टफ एग्जांपल था, बड़ा एग्जांपल था, क्योंकि उसमें मुझे बहुत चीजें एक्सप्लेन करनी थी। अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन, एटम with 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लेते हैं 3s1 3p1, ऐसा कुछ मेरे को दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन 3s1 में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3p1 में है। देखो ये अलग इलेक्ट्रॉन है, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, इनको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा भी तो हो सकता था 3s2, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं 3s में, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग है। दिस इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन किसी और लेवल में, दूसरा किसी और लेवल में, यहाँ एक ही लेवल में दोनों आ गए, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको बाद के लिए छोड़ते हैं 3s2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हटाता हूं, 3s1 3p1। सबसे पहले क्या लिखना है, s की वैल्यू और l की वैल्यू। 3s1 के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, s का वैल्यू हाफ s1। 3p1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, s2 लिख लेता हूं, इसको s1 लिख लिया, इसको s2 लिख लिया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हाफ। s लेवल है, l की वैल्यू 0, p लेवल है, l का वैल्यू 1। अब क्या करना है, S को कंबाइन करना है, L को कंबाइन करना है। तो L को कंबाइन करके कैपिटल आएगा, 0 और 1 को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो एक ही वैल्यू आई S। 1/2 1/2 हमेशा याद रखना, 0 और 1 ही आएगी, 0 और 1 ही आएगी। तो अब मेरे पास J निकालना है, क्या निकालना है J निकालना है। तो S 0 है तो L 1 है, S 1 है तो भी L 1 है। तो मेरे पास S 0 है तो L 1 है। एक तो ये सॉल्व करना है, इन दोनों को कंबाइन करो। क्या करना होता है, J इज इक्वल टू L प्लस S, दैट इज कंबाइन करना है L को S के साथ। तो एक बार S का वैल्यू 0 है, इसके साथ कंबाइन करो, एक बार S का वैल्यू 1 है, इसके साथ कंबाइन करो। तो एक बार S का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू 1 है, एक बार S का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 1 है, कंबाइन करते हैं। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो J कितना आएगा 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, J का एक ही वैल्यू आया। यहाँ देखो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 से 2 के बीच में एक एक की संख्या बढ़ाते जाओ, कितना आएगा 1, 0 1 2। यहाँ J का एक ही लेवल आया, यहाँ J के 3 लेवल आए। अब मैं डायग्राम बनाऊं स्प्लिटिंग, जैसे यहाँ बनाया, यहाँ तो छोटा बना है, यहाँ थोड़ा बड़ा बनेगा। देखो इसको हटा देता हूँ, अब स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 3s1 3p1, तो इसका कुछ लेवल होगा जिसको मैंने बोल दिया अनपर्टर्ब्ड लेवल, उसमें कोई कपलिंग वपलिंग नहीं है, अनपर्टर्ब्ड है।
अब सबसे पहले किस में तोड़ना है, एस में। एस की दो वैल्यूज है 0 और 1। तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, हाईएस्ट एस लाइज लोवेस्ट, 1 वाला नीचे जाएगा। एस इक्वल टू 0 ऊपर, एस इक्वल टू 1 नीचे, हाईएस्ट एल हाईएस्ट एस लाइज लोवेस्ट। अब एस 0 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एल की कितनी वैल्यू है 1, एस 1 है तो एल की कितनी वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है L1 L1, ठीक है। तो इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है क्योंकि एक ही लेवल है। अब देखो S0 को L1 के साथ कंबाइन किया तो J की कितनी वैल्यू आई, A की वैल्यू आई, ठीक है। जो भी आई लिख देते हैं, J इक्वल टू 1। यहां देखो S1 L1 J का कितना वैल्यू आया 0 1 2। तो क्या करना है, कौन सा नीचे बनाना, लोवेस्ट, लोवेस्ट J लाइज लोवेस्ट। तो नीचे कौन जाएगा, ये। तो 3 लेवल स्प्लिट हो रहे हैं इसके, और सबसे नीचे जाएगा J इक्वल टू 0 वाला, फिर 1, फिर 2। अब इसके टर्म सिंबल्स लिखना चाहोगे, टर्म सिंबल्स इस लेवल के लिए अलग आएगा, इस लेवल के लिए अलग, इस लेवल के लिए अलग, इस लेवल के लिए अलग। देखो क्या होगा टर्म सिंबल, 2s + 1 L और J का वैल्यू, ठीक है। S का वैल्यू 0, S का वैल्यू 0, 2 × 0 0 + 1, यानी कि इसके लिए 1 है ऊपर। L का वैल्यू कितना है 1, मतलब कौन सा स्टेट है P। J का वैल्यू कितना है 1। तो ये जो लेवल है वो कितना है 1p1, 1p1। कोई डाउट, आई होप देयर विल बी नो डाउट, क्योंकि S का वैल्यू रखना है आपको, L का वैल्यू रखना है, J का वैल्यू रखना है। तो ये लेवल देख लो पूरा। अगला देखो S इक्वल टू 1 L इक्वल टू 1। S इक्वल टू 1 का मतलब 2s + 1, दैट इज 2s का वैल्यू 1 + 1, 2 + 1 3, यानी कि 3, ठीक है। L का वैल्यू कितना है 1, मतलब P। J के कितने वैल्यूज हो सकते हैं 0 1 2। तो ये लेवल बना मेरा 3p2, ये बना 3p1, ये बना 3p0। मतलब ये लेवल बना 3p1, इस लेवल को बोल सकता हूँ मैं 3p1, इस लेवल को बोल सकता हूँ 1p। आगे फर्दर स्प्लिटिंग जब देखी तो इसमें J की वैल्यू 1 ही आई, यहाँ J की वैल्यू आ गई 0 1 2, तो 0 1 2। अब देख रहे हो ये लेवल जो स्प्लिट हुआ, नॉर्मल लेवल था, S की वजह से, L की वजह से, LS कपलिंग की वजह से लेवल स्प्लिट हुआ। तो सबसे नीचे जो लेवल आया है वो कौन सा है 3p0। सबसे नीचे जो एनर्जी लेवल आया है वो कौन सा आया है 3p0। इसी को ग्राउंड स्टेट भी बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। किसके लिए 3s1 के लिए, 3p1 के लिए ग्राउंड स्टेट कितनी है 3p0। ये तरीका होता है लेवल बनाने का। उसके बाद जो लेवल सबसे नीचे लाई करेगा वो हमारा क्या बन जाता है ग्राउंड स्टेट। तो अगर तुमसे पूछ लेता है कि ऐसा सा कुछ मैंने सिस्टम दे रखा है 3s1 3p1, 3s1 3p1, और ये पूरा बनाने की बजाय, ये पूरा बनाने की बजाय अगर वो आपसे ये बोले कि मुझे आप सिर्फ ग्राउंड स्टेट बता दो, मुझे आप सिर्फ ग्राउंड स्टेट बता दो, तो मैंने तो पूरा बनाया, पूरा बनाने के बाद मुझे पता लगा ये सबसे नीचे आ रहा है, ये सबसे नीचे आ रहा है, तो मैंने इसका टर्म सिंबल लिखा, टर्म सिंबल लिखा तो मुझे पता लगा तो 3 है, p है, 0 है, तो मैंने बता दिया ग्राउंड स्टेट इसकी होगी 3p0। लेकिन अगर डायरेक्ट बोल दे कि आप लेवल बनाए बिना 1 मार्क्स में आ जाए या छोटे मार्क्स में आ जाए तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो तुम्हें देखना है कि जो सबसे नीचे लाई करेगा, देखो s इक्वल टू, यहां से स्टार्ट होना शुरू करो, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1, दो में स्प्लिट हुआ। ग्राउंड नीचे कौन लाई करेगा, नीचे कौन लाई करेगा हाईएस्ट s, तो हमेशा हाईएस्ट s की तरफ जाओ, इसको भूल ही जाओ, ऊपर जाओ ही मत इधर, हाईएस्ट s। कि जैसे ही मैंने इन दोनों को सॉल्व किया मेरे s की वैल्यूज आ गए 0 1, l का वैल्यू आ गया 1, तो मुझे भूल जाना है कि मेरे पास s इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि ये लेवल ऊपर लाई करेगा, ऊपर वाला लेवल छोड़ देना है। तो मुझे कंसीडर करना है s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। अब इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो j की कितनी वैल्यू आ गई है 0 1 0 1 2, 0 1
2 s इक्वल टू 1, मतलब हाईएस्ट s देखा, हाईएस्ट l देखा, इसमें तो l हाई एक, अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें पता लगेगा l की ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है, तो उसमें भी l की कौन सी वैल्यू देखनी है, हाईएस्ट, मतलब s भी हाईएस्ट देखना है, उसके बाद l भी हाईएस्ट देखना है, l भी हाईएस्ट देखना है, s भी हाईएस्ट देखना है, l भी हाईएस्ट देखना है, उसके बाद देखना है j लोवेस्ट, j लोवेस्ट। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, पहले सीधा ग्राउंड स्टेट निकालूंगा और उसके बाद दिखाऊंगा डायग्राम बना के कि जो मैंने डायग्राम निकाला है और जो ग्राउंड स्टेट बनाया है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट एग्जांपल किया था ना वो, चलो वो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नहीं लास्ट एग्जांपल ही लेते हैं क्योंकि वो तुमने कर रखा है, पूरा एक लेक्चर बनाया मैंने उस पे, तो वो तुमने कर रखा है, उसी पे करते हैं। 3p और 3d क्या था, 3p 3d 1 1। ठीक है, अब 1 है यानी कि s का वैल्यू हाफ, s का वैल्यू हाफ, l का वैल्यू p है तो l का वैल्यू 1, d है तो l का वैल्यू 2, तो कैपिटल S कितना आएगा 1/2 1/2 0, 1/2 1/2 1, l का वैल्यू कितना आएगा 2 1, दो में से एक गया 1, दो में एक जोड़ा 3, इनके बीच में आ गया 2। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट डायरेक्ट, उसके बाद लेवल्स बनाऊंगा और चेक करूंगा कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, मेरी अप्रोच सही है कि नहीं। तो पहला काम मुझे करना है S हाईएस्ट, उसके बाद मुझे लेना है L हाईएस्ट, तो S हाईएस्ट कितना है 1। ठीक है, अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग L की तीन वैल्यूज है, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3, वहां तो एक ही वैल्यू आई थी प्रीवियस एग्जांपल में, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं आई। अब यहाँ L की तीन वैल्यू आ रही है, कौन सी उठाऊं, हाईएस्ट वाली, L इक्वल टू 3। अब इनसे J की वैल्यू निकाल लूं, निकाल लेते हैं। 3 minus 1 2, 3 plus 1 4, in the integer steps of 1 2 3 4। अब क्या करना है, J लोवेस्ट, मतलब S1 L3 J2, ये मेरी लोवेस्ट स्टेट होगी। अगर ये लोवेस्ट स्टेट होगी तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल कितना होगा, ये S का वैल्यू कितना है 1, S का वैल्यू कितना है 1, तो 2S plus 1 कितना आ गया 3, L कितना है 3, देखो जब L 0 होता है तो S, L 1 होता है तो P, L 2 होता है तो D, L 3 होता है तो F। J कितना है 2, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है इसके लिए। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट वे यूज किया है, ट्रिक यूज किया है। ट्रिक बोलने की बजाय मैं ये भी बोल सकता हूँ मैंने हुंस रूल यूज किया है। मैंने क्या यूज किया है, हुंस रूल, कि मुझे लोवेस्ट स्टेट में जाना है। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, लोवेस्ट स्टेट, तो लोवेस्ट स्टेट क्या होगा, हाईएस्ट S वाला, उसके बाद हाईएस्ट L, क्योंकि सबसे पहले S की स्प्लिटिंग हो रही है, उसके बाद L की स्प्लिटिंग हो रही है, तो मैंने हाईएस्ट S उठा लिया दोनों में से 1, फिर हाईएस्ट L, तो 1 2 3 में से हाईएस्ट L उठा लिया 3, J की वैल्यू निकाली, तो J में क्या लेना है, लोवेस्ट, J में क्या लेना है लोवेस्ट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पहले S हाईएस्ट उठाया, L हाईएस्ट उठाया, दोनों को कंबाइन किया, J का वैल्यू निकाला, J में लोवेस्ट को उठाया, इनसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल लिख दिया, मेरा आया 3F2 शॉर्ट तरीके से। अब मैं क्या करता हूं, पूरा जो एनर्जी लेवल डायग्राम है स्प्लिटिंग वाला वो बनाता हूं और चेक करता हूं कि क्या मेरा सच में ये आ रहा है 3F2। मैंने इसको ग्राउंड स्टेट बताया है 3F2, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो S का वैल्यू कितना आया 0 और 1, L का वैल्यू आया 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्लिटिंग करते हैं अपने 3p1 3d1 था, ये अनपर्टर्ब्ड है, स्प्लिटिंग हुई सबसे पहले किसकी, S की, S 0 1, नीचे कौन जाएगा 1, ऊपर कौन जाएगा 0।
अब L का वैल्यू 1 2 3, तो पहले S0 लो, L 1 2 3 लो, तो पहले 0 को 1 के साथ कंबाइन करो, S0 L1 L1 2 3, तो मैं बना लेता हूँ 3 L कौन नीचे जाएगा, हाईएस्ट, तो 1 2 3 में हाईएस्ट कौन, 3 2 1, ठीक है। सिमिलरली S इक्वल टू 1 के लिए भी यही आएंगे, 3 1 2 3, ऊपर बना लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा लेवल। अब मुझे देखना है S0 L1 2 3, तो 0 और 1 को कंबाइन करो, J कितना आएगा 1। अब S0 को कंबाइन करो L इक्वल टू 2 के साथ, J कितना आ गया 2। S0 को कंबाइन करो L इक्वल टू 3 के साथ, J आ गया 3, ठीक है। तो J 1 2 3 नीचे कौन लाई करेगा, देखो नीचे तो है ही नहीं, इसमें तो एक ही ऑप्शन है J, एक ही ऑप्शन है J, तो ये इसके सामने बन जाएगा J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3। इनके सिंबल्स लिखे, S इक्वल टू 0, तो 2S प्लस 1 की वैल्यू 2S प्लस 1 L J, 2S प्लस 1 की वैल्यू S0 पुट करो 1, ये सिंबल आएगा 1। L इक्वल टू 1 है, L इक्वल टू 1 मींस P, और J का वैल्यू कितना है 1, ये इस लेवल का सिंबल आ गया। S0 मींस ये 1, L इक्वल टू 2 मींस D, J की वैल्यू 2 1 D2, S0 मींस 1, L इक्वल टू 3 मींस F, J 3, ये सिंबल्स आ गए इस लेवल का, इस लेवल का और इस लेवल का, ठीक है। ये देखो, अब इसको सोल्व करते हैं, ये हटा देता हूं। अब मुझे क्या कंबाइन करना है, S इक्वल टू 1 को, S इक्वल टू 1 को इनके साथ, ठीक है, इनको कंबाइन करना है। तो S इक्वल टू 1 को कंबाइन करता हूं L 1 2 3 के साथ, तो S 1 है, L 1 है, 1 1 को उठाया, J का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, इनके बीच में क्या बचा 0 1 2, यानी कि S इक्वल टू 1 L इक्वल टू 1 तीन लेवल में स्प्लिट हो रहा है, 0 1 2 0 1 2, तो ये तीन लेवल में स्प्लिट होगा फर्दर। सबसे नीचे कौन जाएगा, लोएस्ट, J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, इनके टर्म सिंबल लिखें, लिख लेते हैं। S इक्वल टू 1, तो 2S प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा 3, L का वैल्यू 1 मींस P, J का वैल्यू 2 3 3, L का वैल्यू 2 मींस D, J का वैल्यू 1 3D1। अच्छा गलत कर दिया ना, L 1 ही है ना, इसके लिए L 1 ही है और J 2 1 0 है, तो ये ऐसे जाएगा 3 P 1 3 P 0, L S 1 है तो 3 वैल्यू, L 1 है तो P P P 0 1 2 0 1 2, तीन लेवल आ गए। मेरा ग्राउंड स्टेट 3F2 है, इसको एक बार मैं ऊपर रख देता हूँ और ये हटा। अब देखो S1 को कंबाइन करो L2 के साथ, तो J की कितनी वैल्यू आएगी, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, दोनों के बीच में क्या आएगा 2, 1 2 3, J की वैल्यू कितनी आ रही है 1 2 3, लोएस्ट कौन लाई करेगा 1, तो ये भी तीन लेवल में टूटेगा। तो नीचे जाएगा सबसे लोएस्ट 1, फिर 2, फिर 3, इनके अगर तुम्हें टर्म सिंबल लिखना है तो S1 मींस फिर से 3, L इक्वल टू 2 मींस D 1 2 3 1 2 3, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देते हैं 1 2 3। अगर स्पेसिफिकली लिखना है तो ये हो जाएगा 3D1, ये हो जाएगा 3D2, ये हो जाएगा 3D3। अभी तक मुझे मेरा ग्राउंड स्टेट नहीं मिला है 3F2, ये ध्यान रखना है मुझे। अब आते हैं S इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 3, इधर S इक्वल टू 1 L इक्वल टू 3, J की वैल्यूज आएगी 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2 और 4 के बीच में जाऊंगा तो आएगा 3 2 3 4, फिर से तीन लेवल में स्प्लिट हुआ। सबसे नीचे कौन सा जाएगा लोवेस्ट, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 4। तो ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, ये वाला देखो सबसे नीचे ये आ रहा है, सबसे नीचे मेरा कौन सा आ रहा है ये,
ये मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया, ये मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया। इसका अगर सिंबल लिखना है मुझे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, S equal to 1, S equal to 1 means 2s plus 1 is 3, L equal to 3, ऐसे चलो, L equal to 3, L equal to 3 कितना F, L equal to 3 में भी कहाँ जाना है, J equal to 2, 3f2 आ गया। ये तरीका है, ये लंबा मेथड है, और जो पहले ट्रिक से कराया था हुंस रूल से वो इजी है। तो मतलब पहले क्या देखना है हमेशा तुम्हें, S हाईएस्ट, तो जैसे ही लेवल स्प्लिट हो तो हाईएस्ट S की तरफ चले जाओ, इसको छोड़ दो, हाईएस्ट S में बैठो। उसके बाद L भी 3 तरीके के मिले मुझे इस क्वेश्चन में, तो मुझे कौन सा L उठाना है, हाईएस्ट, तो मुझे ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, ये उठाना है। मतलब मेरा पाथ शॉर्ट होता जा रहा है। 2 चॉइसेस आई मेरे पास, मैंने ये चॉइस उठाई, 3 चॉइस आई मेरे पास, मैंने ये चॉइस उठाई। किसके बेस पे, हुंड रूल के बेस पे, हाईएस्ट S, हाईएस्ट L। तो पहले हाईएस्ट S उठाया, फिर L में देखा, हाईएस्ट S L उठाया, इन दोनों को छोड़ दिया, मतलब ये सारा छोड़ दिया इधर। अब इधर भी J की 3 वैल्यूज आई, तो सबसे कौन सी उठाई, लोएस्ट, तो L हाईएस्ट, S हाईएस्ट, और थर्ड स्टेप इज J लोएस्ट। इससे मेरा मुझे ग्राउंड स्टेट मिल जाएगा। तो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, हुंस रूल से। और ये टर्म सिंबल्स अभी तक मैंने तुम्हें करवाया एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन, एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन में नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, अभी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं करवाया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस भी है, देखते हैं आज की वीडियो में कवर हो पाएगा कि नहीं। वो अगली वीडियो में करवाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें तुम्हें एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन लेना है और दोनों इलेक्ट्रॉन सेम लेवल में होंगे, 3s2, 3p2, 3d2, और उसका निकालेंगे कि कैसे उनके सिंबल्स बनेंगे। 3s2 हो सकता है, 3p2 हो सकता है, 3d2 हो सकता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है। p में क्या होता है, 3 में जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेगा। d में कितने होते हैं, 5, d में कितने होते हैं, 5, 2 भर रहे हैं, 1 2, s में तो ऐसा भरा जाएगा, एक अप एक डाउन। p में 3 लेवल होते हैं, तो 1 2 पहले 3, फिर उसके बाद पेयरिंग होती है, पेयरिंग बाद में होती है। d में 5 लेवल होते हैं, तभी तो 3d 10 तक जाता है, कि 10 तक जाने के लिए उसे क्या होगा, 3d मैक्सिमम भर सकता है 10 तक, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 5 लेवल में स्प्लिट होगा तो एक लेवल में 2 आ जाएंगे, 2 2 2 2 2 10। ये तरीका है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं, तो देखते जाओ लगातार। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।